तो आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां कोई इंसान अपने सबसे बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए ना अचानक से दुनिया की नज़रों से बिल्कुल गायब हो जाता है। लोग अक्सर इसे घोस्ट मोड या मॉन्क मोड कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे दुनिया के शोर शराबे से पूरी तरह कटकर अकेले में की गई वो साइलेंट मेहनत किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख सकती है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। अब जरा इस कोड को देखिए। ये हमें बताता है कि अपने शब्दों को, अपनी जुबान को कंट्रोल करने में कितनी भयंकर ताकत होती है। मतलब जब कोई इंसान अपने एम्बिशंस को, अपने उन सबसे बड़े सपनों को दुनिया से एकदम सीक्रेट रखता है ना, तो वो लिटरली अपनी दुनिया बदल सकता है। अक्सर हमारी जुबानी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसलिए सक्सेस की तरफ जो सबसे पहला और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप है, वो है अपनी बातों पर लगाम लगाना। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। ओवर शेयरिंग का खतरा, स्पॉटलाइट इफेक्ट से बाहर आना, और फिर वो 3 मेन फेजेस यानी कंप्लीट साइलेंस, शैडो वर्क और फाइनली द रिटर्न। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, द डेंजर ऑफ ओवर शेयरिंग, यानी जरूरत से ज्यादा बताने का नुकसान। होता क्या है ना, जब भी कोई अपने बड़े गोल्स या सपनों के बारे में दुनिया में ढिंडोरा पीटता है तो ज्यादातर लोग खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें जलन होने लगती है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। लोग अक्सर खुद को दूसरों से बेहतर देखना चाहते हैं, तो जब कोई अपनी सक्सेस या फ्यूचर प्लान्स शेयर करता है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उल्टे वो अपनी ही ड्राइव, अपनी ही एनर्जी लूज करने लगता है। दूसरों की वो नेगेटिव एनर्जी ना उस अंदर के जुनून को धीमे धीमे खत्म कर देती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एस्केपिंग द स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या कभी स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में सुना है? ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है, या कह लीजिए एक भ्रम है, जहां हमें लगता है कि हर कोई बस हमें ही देख रहा है, हमें ही जज कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे हर एक कदम पर दुनिया की नज़र है। लेकिन असलियत तो ये है कि हर कोई अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम में इतना उलझा है कि किसी के पास दूसरों के लिए टाइम ही नहीं है। सच कहूं तो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना या छोटी छोटी प्रोग्रेस पर तालियां बटोरना, ये सब आखिरकार फेलियर की तरफ ही ले जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस बहुत ही स्ट्रिक्ट 3 फेज वाली साइकोलॉजिकल जर्नी की, जो किसी को भी उस इलीट लेवल तक ले जाने के लिए जरूरी है। स्टेप 1, पूरी तरह से गायब हो जाना। स्टेप 2, एक परछाई की तरह एकदम खामोशी से अपना काम करना। और स्टेप 3, एक पूरी तरह से नए इंसान के रूप में दुनिया के सामने वापस आना। तो चलिए इस जर्नी के पहले फेज में डाइव इन करते हैं, कंप्लीट साइलेंस, यानी पूर्ण खामोशी। ये फेज ना हमारी उस पुरानी आदत के बिल्कुल खिलाफ है, जहां हमें हर छोटी बड़ी बात शेयर करने की खुजली होती है। यहाँ हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की उस नेचुरल आदत को पूरी तरह रोकना होता है। इसका सीधा सा मतलब है एक मिस्ट्री बन जाना, एक पहेली। अपनी राय, अपने विचार या लाइफ की कोई भी डिटेल किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यहाँ तक कि सबसे करीबी दोस्तों और फैमिली को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि असली प्लान्स क्या हैं। अगर कोई पूछे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो जवाब बहुत ही कैजुअल होना चाहिए, कुछ खास नहीं, बस चल रहा है। बस एक मिस्ट्री बन जाना ही इस फेज का सबसे बड़ा रूल है। इसके बाद हम एंटर करते हैं फेज 2 में, शैडो वर्क। यहीं पर असली, बिना किसी ग्लैमर वाली, डार्क रूम वाली मेहनत शुरू होती है। अपने उन सीक्रेट गोल्स के लिए, वो पागलपन, वो ऑब्सेशन पैदा करने के लिए ना, अपनी लाइफ से कुछ डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ही बेरहमी से काटकर फेंकना होगा। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेमिंग, बेवजह का आराम या सीरीज बिंज वॉच करना, ये सब सुनना बहुत टफ लगता है, लेकिन इन्हें रूटीन से बाहर करना ही होगा। कोई और ऑप्शन नहीं है। टारगेट्स को एक कागज पर लिखकर ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर पड़े। दिन का एक एक घंटा बस उसी टारगेट को अचीव करने में जाना चाहिए। नो एक्सक्यूजेस। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ सक्सेस की लिटरली एक मैथमेटिकल गारंटी दिख रही है। जरा इस कंपैरिजन को इमेजिन कीजिए। एक फाइटर दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग करता है और दूसरा सिर्फ 8 घंटे ट्रेनिंग करता है और बाकी टाइम चिल करता है। अब आप ही सोचिए, जब इन दोनों का मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा? बिल्कुल ऑब्वियस है ना। जब कोई इंसान अपने किसी भी नॉर्मल कॉम्पिटिटर से इतना ज्यादा इनपुट लगाता है तो उसका आउटपुट भी तो माइंड ब्लोइंग ही होगा। हार्ड वर्क का सच में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। हम सब थॉमस एडिसन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने लाइट बल्ब का सक्सेसफुल इन्वेंशन किया। लेकिन पता है हम क्या भूल जाते हैं?
हम उन 1000 दर्दनाक छुपे हुए फेलियर्स को भूल जाते हैं जो उन्होंने उस एक सक्सेस से पहले अकेले अंधेरे में सहे थे। ये सच है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत लंबा स्ट्रगल होता है जो किसी को नहीं दिखता। अपनी मेहनत, वो पसीना और वो शुरुआती फेलियर्स दुनिया से छुपाने ही पड़ते हैं। और यही सेम कॉन्सेप्ट हमें हर जगह देखने को मिलता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को ही ले लीजिए। उनके शुरुआती SLV-3 रॉकेट प्रोजेक्ट्स फेल हुए थे, राइट? लेकिन उन्हीं फेलियर्स ने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनाने की इतनी सॉलिड नींव रखी। मतलब कोई भी बहुत बड़ी सक्सेस हमेशा ये डिमांड करती है कि खून पसीना और वो अर्ली फेलियर्स तब तक छुपा कर रखे जाएं जब तक कि फाइनल रिजल्ट इतना बड़ा ना हो जाए कि कोई उसे इग्नोर ही ना कर सके। और अब हम आते हैं फाइनल स्टेज पर, फेज 3, द रिटर्न, यानी वापसी। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी आयरनी है, एक विडंबना है। जब कोई इंसान इतने टाइम तक अंधेरे में रहकर खुद को मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अपग्रेड कर लेता है ना, तो बाहर वालों से तारीफें पाने की उसकी इच्छा ही एकदम खत्म हो जाती है। अचानक रियलाइज होता है कि यार शुरू में तो कितना छोटा सोचा था और अब वो अपनी ही उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बड़ा बन चुका है। जो इंसान कभी दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए गायब हुआ था, वो जब लौटता है तो उसे फील होता है कि उसे अब किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन एक फाइनल डेस्टिनेशन है या फिर शैडोज़ में चलने वाली एक नेवर एंडिंग जर्नी? सच तो ये है कि मैसिव ग्रोथ की ये भूख कभी खत्म नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में दुनिया के सबसे महान दिमाग कभी उस घोस्ट मोड से पूरी तरह बाहर आते भी हैं, या फिर एक बार जब उस खामोशी और फोकस में उन्हें शांति मिल जाती है तो वो हमेशा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर पुश करते रहते हैं। ये एक गहरा सवाल है जो मैं आज आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर ज़रूर सोचिएगा।